नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी एग्जाम 2023 28 अगस्त को एग्जाम है और आज हम अंतिम प्रहार के रूप में राजस्थान जीके की मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंदर टॉप महत्वपूर्ण पर्सन जो बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों, ये मानकर चलिए कि आपका जो पेपर है वो छपा है वो इन्हीं क्वेश्चनों से छपा है दोस्तों। इसलिए जो क्वेश्चन है उनको एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। अभी आपको कोई डाउट है बीएसटीसी एग्जाम को लेकर या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आपको नीचे इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, वहां पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। जो क्वेश्चन है चाहे कितने भी हो थोड़ा स्पीड के साथ देखेंगे। हमें अब वो समय नहीं है कि हम थ्योरी पढ़ें उनकी व्याख्या करें। व्याख्या करेंगे तो आधे घंटे के अंदर अगर हम क्वेश्चनों की संख्या तो मात्र 25 से 30 क्वेश्चन देख पाएंगे, इसलिए स्पीड के साथ चलिए। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। जिला पूछा जाए ना आपको जिला तो झालावाड़ कर देना। जिला कौन सा है? झालावाड़। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूनतम वर्षा वाला स्थान समगांव है। दोस्तों, स्थान पूछा आपको समगांव। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सी जगह है? फड़ौदी। दोस्तों, नया जिला बना है लेकिन आपको नए जिले दिमाग में ही नहीं लेने अभी 28 तारीख तक, 29 से नई जिलों में लग जाना आपको। नेक्स्ट है आपका सेवन घास पाई जाती है कहां पर? जैसलमेर के अंदर। कहां पर? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 5 है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसको हम आफरी के नाम से जानते हैं, कहां पर है ये? जोधपुर में। कहां पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, किस जिलों के समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो देखिए, जब वन क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज याद रखना आपको, उदयपुर। उदयपुर किस में है वो देखिए। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो मानकर चलिए कि पहला सही है आपका। 12 उदयपुर और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? किससे है दोस्तों? वन संरक्षण से संबंधित है अमृता देवी पुरस्कार। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है टाइगर के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति है, इनमें से कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको बताना है। रणथंभौर जैसलमेर, जैसलमेर भरतपुर, भरतपुर व सरिस्का, सरिस्का एवं रणथंभौर। ये रहे सरिस्का एवं रणथंभौर टाइगर उद्यान है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है? कहां पर है ये? जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सुनहरा त्रिकोण दिल्ली आगरा जयपुर पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों, गन्ना पक्षी विहार केवला देव। दोस्तों, ये केवला देव है, देवी नहीं है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में जवाहर सागर अभ्यारण्य स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य है कोटा के अंदर। कहां पर है? कोटा में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जोजोबा पौधा राज्य में कब लाया गया? जोजोबा पौधा राज्य में आया था 1965 के अंदर। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है राज्य का वह उद्यान जो विश्व धरोहर जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम में चुना गया है, कौन सा है? केवला देव। दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए, राज्य में सागवान वनों का अभ्यारण्य है। सागवान वनों का अभ्यारण्य की अगर बात करें तो आपको करना सीता माता अभ्यारण्य। दोस्तों, कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य। वह ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे चलिए, गोडाउन पक्षी की आश्रय स्थली शोरसन कहां पर है? शोरसन क्षेत्र किस जिले में? चित्तौड़, जैसलमेर, अजमेर या बारां? बारां के अंदर। दोस्तों, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलिए, राजस्थान को पश्चिमी रेगिस्तान को 2 समान भागों में बांटती है। राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तान है, अगर हम राजस्थान की स्थिति को दर्शाते हैं तो देखिए यहां से आपके अरावली पर्वतमाला निकलती है, यहां से ये अरावली है और ये आपका रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान है। इसको 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा काल्पनिक है ये, और ये है आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब बात आ जाए ना कि अरावली के समानांतर कौन सी समवर्षा रेखा है, तो वो आपकी रहेगी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्वेश्चन नंबर 17, कितने सेमी वर्षा रेखा
राजस्थान को दो समान भागों में बांटती है, तो वो है आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, काजरी और आपरी राज्य में कहां पर है? काजरी और आपरी राज्य के जोधपुर में है दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 19, सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला, सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला है हनुमानगढ़ दोस्तों। कौन सा है? हनुमानगढ़। नेक्स्ट, मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? मरु विकास कार्यक्रम 16 जिलों में चल रहा है, 16 जिलों के अंदर। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 21, मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1977-78 के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य में छपनिया अकाल पड़ा, छपनिया अकाल कब पड़ा था? 1956 विक्रम संवत में, विक्रम संवत में। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य, राज्य में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य 27 हो गए, यहां पे 26 ही है, यहां पे ऑप्शन में 27 हो गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है वो बताना आपको। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है सज्जनगढ़। कौन सा है? सज्जनगढ़। ब ऑप्शन सही रहेगा। समझ गए आप यहां पे? अगला क्वेश्चन, राज्य में कितने मृगवन है? राज्य में कितने मृगवन है दोस्तों? कितने हैं बताइए, आप भी बता दिए। 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य में कुल चिड़ियाघर 5 है, बंद है, लेकिन फिर भी कितने हैं? राज्य के अंदर कुल 5 चिड़ियाघर है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। घड़ियालू एवं मगरमच्छों का प्रजनन के अंदर, घड़ियालू एवं मगरमच्छों का प्रजनन के अंदर है, वो आपको पूछा है कि कौन सी जगह है जो घड़ियालू और मगरमच्छों का प्रजनन के अंदर है। यह है जयपुर चिड़ियाघर दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, गोडाउन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन के अंदर, गोडाउन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन के अंदर है जोधपुर चिड़ियाघर। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 29, राज्य में बाघ परियोजना की संख्या 3 दोस्तों। अब 5 हो गई है, अब 5 हो गई है। आपको 4 याद रखनी है। अभी 1-2 दिन पहले ही 5वीं लागू की गई है, 4 आपको याद रखनी है। आगे चलिए नेक्स्ट में, राज्य में जैविक उद्यान कितने हैं? राज्य में जैविक उद्यान 2 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का एकमात्र सरीफ उद्यान कोटा में। कहां पर है? कोटा के अंदर एकमात्र सरीफ उद्यान कोटा में। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय बाघों का घर कहा जाता है? भारतीय बाघों का घर है रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। नेक्स्ट, राज्य का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? राज्य का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? रणथंभौर के अंदर, रणथंभौर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, बाघ परियोजना का जन्मदाता या राजस्थान का टाइगर मैन किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 35 है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव अभ्यारण्य पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, गागरोनी तोते प्रसिद्ध है? गागरोनी तोते कहां के प्रसिद्ध है? दर्रा अभ्यारण्य के दोस्तों। यह भी याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 37, हरे कबूतर प्रसिद्ध है? हरे कबूतर कहां के प्रसिद्ध है? सरिस्का के। कहां के हैं? सरिस्का के। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य पक्षी गोडावण, पीयूणा सर्प, चिंकारा, सेवण घास राज्य के किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? यह पाई जाती है मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, घड़ियालू का संसार कहा जाता है? घड़ियालू का संसार चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट, चंबल व बामनी नदियों का संगम होता है। चंबल व बामनी नदियों का संगम कहां पर? बैंसरोडगढ़ के अंदर दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, चीतल की मातृभूमि कहा जाता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर आपको अभी लग रहा होगा कि सर आपने ना तो इतिहास इसमें अभी तक क्वेश्चन लिया है ना कला संस्कृति के क्वेश्चन लिए हैं। तो वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। लगभग ये मान के चलिए कि राजस्थान का जो बेसिक जीके है ना, जो बेसिक जीके है जहां से क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं ज्यादा, वो क्वेश्चन है यहां पे।
कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, उनकी कल सुबह आपको दोपहर को 12 बजे के बाद एक क्लास मिलेगी। लगभग 500 से अधिक क्वेश्चन रहेंगे, हर एक विषय के क्वेश्चन रहेंगे, उसको मिस मत कर देना। आप सभी साथी जो नए जुड़ रहे हैं शायद उनको पता ना चले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले यहाँ पे, और बेल आइकन है ना, जिन्होंने अभी तक प्रेस नहीं किया, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो बात कर रहे हैं चित्तल की मातृभूमि। चित्तल की मातृभूमि है सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, सीता माता अभ्यारण्य है कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। उड़न गिलेरी का स्वर्ग कहा जाता है, उड़न गिलेरी का स्वर्ग भी सीता माता अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 44, काले हिरण, कृष्ण मृग व कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छापर। कहां पर है ये ताल छापर? चूरू के अंदर, चूरू में दोस्तों। नेक्स्ट, कुर्जा पक्षी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खिंचर कहा जाता है। खिंचन में ये पाया जाता है, लेकिन कुर्जा है उसको स्थानीय भाषा में खिंचर कहते हैं। क्या कहते हैं? खिंचर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, दोकड़ा के वनों के लिए प्रसिद्ध है, दोकड़ा के वनों के लिए प्रसिद्ध है केला देवी अभ्यारण्य। आगे चलिए नेक्स्ट में, परिंदू का घर जरकू के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी जगह है? बंदबारेठा, भरतपुर के अंदर है दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 48, राज्य का पहला जैविक पार्क, राज्य का पहला जैविक पार्क है नाहरगढ़ जैविक पार्क। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 49 है, फुलवारी के नाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? फुलवारी के नाल वन्यजीव अभ्यारण्य, तीनों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं। द ऑप्शन आपका यहां पे टाइप नहीं किया गया, वो है उदयपुर, और उदयपुर के अंदर है फुलवारी के नाल वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन 50, रावली टोडगढ़ वन्यजीव उद्यान कहां है? रावली टोडगढ़ कहां पर है? अजमेर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में चलिए, पक्षियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक जानकारी फिर सभी साथियों को मैं यहां से देना चाहता हूं कि आप अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी के बाद आपको कॉलेज आपको मिलने वाले, उसके बाद आप कंपटीशन एग्जामों में जाएंगे, जिसके तहत आप रीट की तैयारी करेंगे। अब देखिए, रीट सेकंड ग्रेड में आप जा नहीं सकते, फर्स्ट ग्रेड में आप बीएसटीसी के तहत जा नहीं सकते, आपको करनी है रीट। और रीट के लिए कंप्लीट तैयारी हम करवा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आपका ये एग्जाम होगा उसके बाद आपको रीट पात्रता है वो देनी है दोस्तों, क्योंकि अगर मान्य हो या ना हो, लेकिन हमें क्वालिफाई करना है जिससे तैयारी अच्छी हो सके। तो उसकी तैयारी भी आप वीडियोज, आपको पुरानी जो लास्ट अभी भर्ती हुई है उसके वीडियोज मिल जाएंगे, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। नई तैयारी, जीरो से हीरो की तैयारी है, वो हम करवाएंगे दोस्तों। बाकी जो भी साथी है बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप डरे नहीं, आराम से जाए, क्योंकि पहला आपने 12th किया, 12th के बाद शायद पहला ऐसा कंपटीशन एग्जाम है जिसमें आप जा रहे हैं, तो बिना डरे आप एग्जाम देने जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आ रहा है उसको आराम से अटेंड कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको भी आराम से अटेंड कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है दोस्तों। समझ गए आप? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 को अटेंड कीजिए। पक्षियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थल, वन विहार अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है? वन विहार अभ्यारण्य है धौलपुर के अंदर। कहां पर है? धौलपुर में दोस्तों। क्वेश्चन 52, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? वानिकी प्रशिक्षण संस्थान है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन 53, अरावली पर्वतमाला का राज्य में कितने जिलों में विस्तार है? अरावली पर्वतमाला का राज्य के अंदर कितने? 16 जिलों के अंदर विस्तार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, खरीफ की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? शियाड़ू, चौमासू, बताइए, सावणु। खरीफ की फसल चौमासा भी कहते हैं, सावणु भी कहते हैं, शियाड़ू तो रबी को कहते हैं। तो ब और स आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रबी की फसल का उपनाम, रबी की फसल का उपनाम क्या है दोस्तों? शियाड़ू। ये रहा शियाड़ू। अगला क्वेश्चन, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बुआई की जाने वाली फसल, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में बुआई की जाने वाली फसल है बाजरा। कौन सी है? बाजरा दोस्तों। क्वेश्चन 57, राज्य में राष्ट्रीय सरसों उद्यान केंद्र कहां पर है? सेवर के अंदर। सेवर किस जिले में है? भरतपुर में। सेवर कहां पर है? भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान के अंदर, यह है तबीजी के अंदर, और तबीजी है आपके अजमेर में। किसमें है? अजमेर के अंदर दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य का अन्न भंडार कहा जाता है?
राज्य का अन्न भंडार किसको? श्री गंगानगर जिले को दोस्तों। अब देखिए नया जिले हम पढ़ेंगे तो श्री गंगानगर को अनूपगढ़ में तोड़ दिया गया, अनूपगढ़ नया जिला बनाया गया श्री गंगानगर और बीकानेर से, यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है? किसके लिए होती है? जो गेहूं चना मोट, गेहूं के लिए दोस्तों, वह ऑप्शन। क्वेश्चन 57। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजस्थान का गौरव किस फसल को कहा जाता है? सबको पता है राजस्थान का गौरव किस फसल का है? बाजरा है दोस्तों, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर बाजरा उत्पादन होता है? लगभग 30% भाग पर बाजरा उत्पादित किया जाता है राज्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर 63, हरिवाली रोग किस फसल से जुड़ा हुआ है? हरिवाली रोग होता है बाजरे के अंदर, किसमें होता है? बाजरे में। क्वेश्चन नंबर 64, गरीब की रोटी व सोरगम किस फसल का उपनाम है? गरीब की रोटी और सोरगम यह जवार का नाम, किसका है? जवार का नाम दोस्तों। क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है, माही कंचन व माही धवल किस फसल के उपनाम है? यानी ये किसमें है? माही कंचन और माही धवल क्या किसमें है? किसमें, किस फसल की किसमें है? यह पूछा गया आपको यहां पे। किसकी है? मक्का की दोस्तों, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 66, किस फसल को धान कहा जाता है जिसकी एक किस्म बासमती भी है और राज्य में वह सर्वाधिक बूंदी जिले में होता है? किसको कहते हैं? धान, चावल को कहते हैं, वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 67, चावल की दो नई किस्में, एक तो माही, दूसरी है सुगंधा, राज्य में किसी विधि से चावल की खेती की जाती है? राज्य में किस विधि से चावल की खेती की जाती है? जापानी विधि से दोस्तों, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 68, बढ़िया किसका नाम है? बढ़िया कहते हैं कपास को, किसको कहते हैं? कपास को दोस्तों। क्वेश्चन 69 है, कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी है, तो राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? श्री गंगानगर के अंदर। कहां पर होता है? श्री गंगानगर में। क्वेश्चन नंबर 20, 17 नंबर है, सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान। सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का दोस्तों। क्वेश्चन 71, अफीम सबसे ज्यादा चित्तौड़ में होती है, अफीम का उपनाम क्या है? अफीम को कहते हैं काला सोना। क्या कहते हैं? काला सोना दोस्तों। नेक्स्ट, दमसक यानी चैती गुलाब की खेती की जाती है, कहां पर की जाती है? खमनोर के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। क्वेश्चन 73, पान के खेत को क्या कहते हैं? पान के खेत को क्या कहते हैं? बजेड़ा। पान का खेत बजेड़ा कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन 74, शेखावाटी क्षेत्र में कुएं क्या कहलाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में कुएं क्या कहलाते हैं? जोहड़। क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 75, सर्वाधिक नदियां किस जिले में? सर्वाधिक नदियां किसमें है? बताइए, सर्वाधिक नदियां किस जिले के अंदर है? चित्तौड़गढ़ में। किसमें है? चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी, चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है दोस्तों। देखिए, बीकानेर संभाग की बात कर रहे हैं, जबकि चूरू बीकानेर ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। एक तीसरा जिला भी इनमें जुड़ गया है, वो नया फड़ौदी हुआ है दोस्तों। इन 3 जिलों में कोई नदी नहीं है अब, लेकिन बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले हैं। समझ गए आप? पहले चूरू था, चूरू को अब निकाल दिया गया। अगर हम नए जिलों के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भी चूरू तो आ गया हमारा और बीकानेर आ गया। अब देखिए, नया जो बीकानेर संभाग बना है उसमें गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और अनूपगढ़ है और बीकानेर, 4 जिले ही है। अब 4 जिले हैं दोस्तों, एक बार समझने का प्रयास की लीजिए। यहां से 2-3 फैक्ट बनते हैं, वो देखना। यहां पे देखिए, ये गंगानगर आ गया, ये अनूपगढ़ आ गया, ये बीकानेर आ गया और ये हनुमानगढ़ आ गया। इस प्रकार से लगभग मान लीजिए। अब देखिए, गग्गर नदी यहां से घुसती है और इस प्रकार निकल जाती है। यह आपकी गग्गर नदी है ना, 3 जिलों में तो बहती है, लेकिन बीकानेर के अंदर नहीं जाती है दोस्तों। तो एकमात्र नदी की बात करें तो आपकी कौन सी है? गग्गर नदी है दोस्तों। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि गग्गर नदी को लेकर क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि राज्य की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी, तो आपको गग्गर नदी करना है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सिर्फ राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो आपको कांतली करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज भी बच्चे हो जाते हैं। यानी कि राजस्थान में से ही निकलती है और राजस्थान में ही पूरी हो जाती है, वो तो कांतली है, सबसे लंबी 100 किलोमीटर है।
और बाहर से आती है और राजस्थान के अंदर पूरी होती है। लगभग ऐसे चांस है कि घग्गर नदी राजस्थान में ही अपना पानी रोक लेती है, आगे नहीं जाती है। जब बाढ़ की स्थिति होती है तो अपना पानी पाकिस्तान लेकर जाती है दोस्तों, समझ गए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 77, जयपुर की लाइफलाइन कौन सी नदी कहलाती है? अमानी शाह का नाला दोस्तों, समझ गए। आगे द्रव्यवती। आगे चलिए, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, करकरेका को 2 बार काटने वाली नदी, एक ही नदी है वो, माही नदी है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 79, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है वो है लूणी नदी दोस्तों। लूणी नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये नागपाड़ यहां से ये निकलती है और इस प्रकार बहती है। यहां पर एक नगर है दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। यानी राजस्थान का लूणी नदी के किनारे आखिरी नगर आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना है? शांचोर करना है। नया जिला भी बनाया गया है। आगे चलिए, राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 81, मारवाड़ का अमृत सरोवर या पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध है दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 82, मानसी वाकल सुरंग कहां है? मानसी वाकल सुरंग है यह है उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर में। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 83, राज्य की सबसे लंबी नदी 252 किलोमीटर जो राज्य में चलती है, चम्रणवती राज्य की कामधेनु नदी है। कौन सी है? चंबल नदी है दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम स्थान बता दो। कहां से निकलती है? जानापाव की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश, एमपी से। क्वेश्चन नंबर 85 है, गांधी बजाज सागर, राणा प्रताप सागर, राज्य का बराव क्षमता का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज सागर बांध कोटा का संबंध किस नदी से है? कोटा बैराज और जवाहर सागर भी है। ये इनका संबंध है ना, वो किस नदी से है? चंबल नदी पर 4 बांध है ये दोस्तों। क्वेश्चन 86, वन की आशा, व्रणांसा, वशिष्ठी किस नदी के उपनाम है? ये सभी के सभी नाम है बनास नदी के। किसके हैं? बनास नदी के दोस्तों। क्वेश्चन 87, पूर्णभाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, पूर्णभाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है बनास, राजस्थान के अंदर। स ऑप्शन। क्वेश्चन 88 है, कनक सागर है बांध है बूंदी में और बिसलपुर बांध है टोंक में। अब तो देखिए बिसलपुर बांध आपका केकड़ी में आ गया है। अभी टोंक में आपको टोंक याद रखना नहीं, नए जिलों के अनुसार ये केकड़ी में आ गया है और कनक सागर बांध आपका बूंदी में ही है। तो ये किस नदी से संबंध रखते हैं बताइए दोस्तों? किस नदी से रखते हैं? बनास से। ऑप्शन है। क्वेश्चन 89, बनास नदी का उद्गम स्थल बता दो। खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। क्वेश्चन 90, मेजा बांध कहां है? मेजा बांध कहां पर है दोस्तों? बताइए। मेजा बांध पूछा क्या? मेजा बांध कहां पर है? तो ये मेजा गांव में ही है। अब ये मेजा गांव कहां पर है? जिला भीलवाड़ा। चलो तहसील भी बता दूं आपको, मांडल। तहसील है मांडल दोस्तों, समझ गए। आगे चलिए, राज्य का सबसे बड़ा बांध जो मिट्टी से बना हुआ है, ये सिंपल क्वेश्चन सबको पता है, पांचना बांध करौली के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, बड़ा बांध पूछा है, राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देना आपको, राजसमंद, आयड़, जयसमंद, पिछोला। जयसमंद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, खारे पानी की झील नहीं है, सांबर खारे की है, डीडवाना खारे की है, कोलायत मीठे पानी की है और लूणकरणसर भी खारे पानी की है। सांबर जयपुर में, डीडवाना कुचामन नया जिला, पहले नागौर था, और लूणकरणसर बीकानेर में। आगे चलिए, देश में सर्वाधिक नमक 8.7%, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड व रामसर साइट में भी घोषित झील है। कौन सी है? सांबर झील है दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है किनके द्वारा? कुओं व नलकूपों के द्वारा। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 96, राजस्थान की मरुगंगा राज्य की जीवन रेखा किसके नाम है? ये सभी राजस्थान नहर के नाम है, इंदिरा गांधी नहर के नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की राज्य में लंबाई 480 किलोमीटर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? कौन थे? कंवर सेन। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 99, चांद बावड़ी कहां है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। आभानेरी, दौसा।
आबानेरी दौसा जगह है, आबानेरी शहर है, वहां पर आबानेरी दौसा में। क्वेश्चन नंबर 100 है, नौलक्खा सागर कहां स्थित है? नौलक्खा सागर भी बूंदी के अंदर है। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। एक बार आप सभी साथी जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो सभी साथी इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों। बाकी सभी साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कल का जो हमारा क्लास होने वाला है ना, जिसमें 400-500 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, और अब तक नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो देखकर जाओगे तो भी अच्छा स्कोर आप पेपर में पार कर लोगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।